ठीक है बेटा। तो हमने कल ये लास्ट क्लास में देख लिया था कि आपका जो ओवरी थी उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स थे, और ये जो ओव्यूल्स होते थे इनमें क्या होते थे, मेगास्पोर मदर सेल्स होती थी। इन मेगास्पोर मदर सेल्स में जब क्या होता था, मियोसिस होती थी, तो आपके हैप्लॉइड्स जो फीमेल स्ट्रक्चर से वो बनती थी, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर। चार बनते थे, चार में से तीन डिजेनरेट हो जाते थे और एक बचता था, वही एक आपका फीमेल एम्ब्रियो सैक बनाता था। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होते थे, आपके तीन सेल एग एपरेटस, यानी जो एग होगा वो अकेला नहीं होगा, उसके संग दो सेल्स और होती है, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड सेल्स, जो इस एग सेल को थोड़ा हेल्प करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आपका एक तो एग सेल होती थी जो हमने फीमेल गैमेटोफाइट में देख लिया, एंड इसके अलावा दो सिनर्जिड सेल्स होती थी। इसके अलावा तीन एंटीपोडल सेल्स थी और दो पोलर न्यूक्लियाई थी। दो पोलर न्यूक्लियाई का मतलब है कि एक सेल ही होगी दैट हैव अ सिंगल सेल जिसमें कि दो न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पोलर न्यूक्लियाई। एंड देन इसके बाद आपका जो पोलर न्यूक्लियाई होता था, इसके अंदर जो दो न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड योर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इन्हीं से ही आपका जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो रहा था और क्या बना रहा था, दैट विल फॉर्म योर एंडोस्पर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। राइट डाउन pollen grain after dispersal. Pollen grain after dispersal from the anther. After dispersal from the anther are carried by wind or various agencies. बेटा वेरियस एजेंसी का मतलब है यहाँ पर, दैट इज आपके पॉलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होंगे हवा के थ्रू या दूसरी एजेंसीज, दैट इज आपके दूसरे पॉलिनेटर्स के थ्रू, जैसे कि बाय इंसेक्ट्स या बाय वाटर एटसेट्रा। आपके इंसेक्ट्स के थ्रू या वाटर के थ्रू ये आपके पॉलन ग्रेन्स एंथर में से रिलीज हो रहे हैं, एंड फिर हवा, पानी या इंसेक्ट्स इन पॉलन ग्रेन्स को लेके कहां जा रहे हैं, फीमेल स्ट्रक्चर तक लेके जा रहे हैं। This is to the stigma. The stigma of a pistil. This is called pollination. 10th क्लास का टॉपिक है, आप लोगों ने पॉलिनेशन 10th क्लास में पढ़ा होगा, समझा होगा कि जब आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर से रिलीज होते हैं विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, एंड फीमेल स्ट्रक्चर यानी स्टिग्मा तक जाते हैं, then this is called your pollination. Now the pollen grains germinate on the, निरंजन बेटा प्लीज माइक को बंद करो आप। The pollen grain germinate, thank you बेटा, on the stigma। मैं ये एक बार लिख दे रहा हूँ लाइन, फिर इसको इजिली समझा दूंगा डायग्राम की हेल्प से। स्टिग्मा and resulting pollen tube grow through the tissue
that will be grow through the tissue. Through the tissues of stem and style and reach to the ovule and reach to the ovule. The pollen tube enters the embryo sac. Enters the embryo sac. Embryo sac बोले तो क्या? That is a female gametophyte. Where two gametes are discharged. Where two male gametes are discharged. Discharge बोले तो बेटा रिलीज. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. लास्ट क्लास में मैंने आपको फीमेल एम्ब्रियो सेक दिखाया था, पूरा डायग्राम मैंने आपको बताया था. उसी डायग्राम को मैं एक बार फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ. सारी कहानी उसी में लिखी हुई है, जो यहाँ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो सारी कहानी उसी में समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है. देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपके एंथर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. दैट इज अ एंथर जो आपके यहाँ दिखाए गए हैं. ये दिखा दिया मैंने इनका यहाँ पे फिलामेंट. ठीक है, दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट. ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? स्टैमेन. वेरी गुड, दैट इज आपका स्टैमेन. वेरी गुड बेटा. ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो गई? दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन. दिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन है ये. दिस इज कॉल्ड स्टैमन. राइट, ये कहानी अच्छे से समझना, बस ये कहानी है, ये कहानी समझ ली, दैट्स ऑल. और ये आप पहले भी समझ चुके हैं. दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं. हम ये क्लास में जब से आप लोग आ रहे हो तब से आप ये चीज हम बार बार रिपीट कर रहे थे. अब बेटा आपके जो एंथर है दैट इज अ मेल स्ट्रक्चर, इसके अंदर प्रेजेंट थे मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन्स. इस तरह से ये पॉलन ग्रेन्स दिखा दिए मैंने अंदर इसके. दीज आर द पॉलन ग्रेन्स जो हमने यहाँ देखी. अब बेटा ये जो पॉलन ग्रेन्स थे, दीज आर पॉलन ग्रेन्स. ये है मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट बोले तो प्लांट का वो पार्ट जिसमें कि गैमेट्स प्रेजेंट हैं. और आप देख रहे हो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, दैट विल कंटेन मेल गैमेट्स. इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते थे. दैट विल कंटेन मेल गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड है. इसमें हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. पॉलन ग्रेन इज आल्सो हैप्लॉइड, दैट इज. अब बेटा हवा के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू या पानी के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए. एंथर में से बाहर जब निकलते हैं ये, तो ये आपके हवा, पानी या इंसेक्ट्स के थ्रू रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकला आ गए. ये मैंने पॉलन ग्रेन्स दिखा दिए. दीज आर द पॉलन ग्रेन्स. अब ये पॉलन ग्रेन्स यहां से मूव होकर मेल स्ट्रक्चर से मूव हो गए. ये पॉलन ग्रेन्स है बेटा, यहां से ये निकल चुके हैं बाहर. अब ये ट्रैवलिंग पर हैं, अपनी यात्रा पे आ गए हैं. अब ये यात्रा पे निकल चुके हैं बेटा. अब ये पहुंचेंगे आपके कहां पे? दैट विल रीच टू द फीमेल स्ट्रक्चर. फीमेल स्ट्रक्चर ये रहा जो इनका वेट कर रहा है यहाँ पर. दैट इज फीमेल स्ट्रक्चर. हमने ये चीज पहले भी डायग्राम में देखी थी. फीमेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? कार्पेल. कार्पेल. वेरी गुड. दूसरा नाम क्या था? पिस्टिल. तो दिस वन, ये पहला पार्ट होता है स्टिग्मा. दूसरा पार्ट होता है दैट इज स्टाइल. और इसके अंदर प्रेजेंट थी ओवरी. क्योंकि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, इसमें ओवरी आ जाती है. जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं थी. ये है ओवरी.
और इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है बच्चे ये आपके ओव्यूल्स, दैट विल कंटेन ओव्यूल्स। मैंने अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, सिर्फ ओवरी और ओव्यूल्स बताए। दैट इज नाउ निरंजन बेटा यहाँ ध्यान दो, व्हाइट बोर्ड पे कम ध्यान देना, उस पर लिखो कम, इस पे थोड़ा बेटा ध्यान दो ज्यादा। आपके पॉलन ग्रेन्स जब बेटा हवा के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर आपके पानी के थ्रू रिलीज हो गए, बाहर आ गए, और ये यहां से सीधा कहां पहुंचेंगे, दैट विल रीच टू द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे। स्टिग्मा जो होता है बेटा एक रिसेप्टेकल का पार्ट की तरह काम करता है, दैट विल एक्ट एज अ रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल बोले तो बेटा ये अपने ऊपर पॉलन ग्रेन्स को आने देगा, ये अलाउ करेगा कि पॉलन ग्रेन्स इनके ऊपर आके अटैच कर जाए। तो अब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से जब एंथर से रिलीज हुए, ये तो जब रिलीज हो रहे हैं हवा पानी या इंसेक्ट्स के थ्रू, दैट इज पॉलिनेशन हो गया। उसके बाद ये आ गए आपके स्टिग्मा के ऊपर ऐसे अटैच हो, ठीक है बेटा, दैट इज अटैच ओवर द स्टिग्मा। तो अब हमने देख रहा है कि भाई आपके स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं ना। अब क्या होगा, ये आ गए पॉलन ग्रेन। अब बेटा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, पॉलन ग्रेन आ जाना ही बड़ी बात नहीं है। पॉलन ग्रेन तो एक आपके क्या थे, टैक्सी थी। इस टैक्सी के अंदर सवारी क्या आती, मेल गैमेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले जब पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं स्टिग्मा पर, तो ये सबसे पहले फीमेल पार्ट का ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज ये क्या था आपका, दिस इज पिस्टल या बोले तो कार्पल, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन थे। अब इनका काम क्या है बेटा, ये चेक करेंगे सबसे पहले कि भाई ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स आए हैं क्या उसी प्लांट के हैं जिनकी इनको जरूरत है, या किसी दूसरे प्लांट के आ गए जो इनको नहीं चाहिए। क्या नहीं चेक किया जाएगा कि भाई ये सही आए हैं कि गलत आ गए। बोले तो सपोज करो सनफ्लावर है, ठीक है, सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, उसमें सनफ्लावर के मेल गैमेट्स थे। तो ये बेटा जिस स्टिग्मा पर बैठेंगे वो स्टिग्मा भी किसका होना चाहिए, सनफ्लावर का होना चाहिए, यानी पिस्टिल भी सनफ्लावर का होना चाहिए। अगर पिस्टिल मैरीगोल्ड का है, गेंदे का है सपोज करो, तो क्या गेंदे के प्लांट सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगे? मेरी बात सुन, ऋतु, चंदा, निरंजन, बच्चों मेरी बात समझ में आई? जो मैंने आपसे पूछा, सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हैं और जो आपका फीमेल पार्ट है पिस्टल, वो आपका मैरीगोल्ड का है, गेंदे का है। तो क्या गेंदे के पिस्टल सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगे? नो सर, नहीं करेंगे ना, दैट इज। तो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा सबसे पहले तो। अब ये पॉलन ग्रेन भी आपके सपोज करो सनफ्लावर के हैं, तो आपका ये फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, ये भी पिस्टल, ये किसका होना चाहिए, सनफ्लावर का होना चाहिए, यानी सेम प्लांट के होना चाहिए। अब जब देखा कि भाई हाँ ये सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन से, इन्हीं की हमें जरूरत थी, बधाइयां जी, मुबारक जी, खुश हो गए सबके सब, चलो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से आप देख रहे हो पॉलन ग्रेन्स बहुत दूर है और ओव्यूल्स बहुत अंदर है। तो बेटा यहाँ पे एक होता है रास्ते की शुरुआत, एक रास्ता बनाया जाता है, ये रास्ते को बोलते हैं हम पॉलन ट्यूब, लाइक दिस। ये एक रास्ता बनाया जाएगा नीचे की तरफ से ऐसे। दैट इज बेटा, ये आपकी बन गई है यहाँ पे पॉलन ट्यूब। ये एक पाथवे है, ये एक हाईवे है, बोले तो एक स्पेशल रास्ता है जिसके थ्रू ये जो मेल गैमेट अपने साथ, ये सॉरी पॉलन ग्रेन्स अपने साथ जो मेल गैमेट लेकर आए हैं, ये मैंने अंदर दिखा दिए मेल गैमेट्स, दीज आर मेल गैमेट। ये जो मेल गैमेट अपने साथ लेकर आए थे पॉलन ग्रेन्स, इनको रिलीज कर देंगे। जब पॉलन ट्यूब बनेगी उसके बाद मेल गैमेट्स रिलीज हो गए पॉलन ग्रेन में से, और ये यहाँ से मूव करते 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 अंदर आएंगे। अंदर आपको पता है एक एग सेल थी और दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दैट इज ओव्यूल्स थे। तो बेटा जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया आपके, क्योंकि एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो गया और एक आपका ओव्यूल्स के संग आगे चल के फर्टिलाइज हो रहा है। तो बेटा जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल किस क्या बना देगी, ओव्यूल से क्या बन जाएंगे, सीड, वेरी गुड। एंड ओवरी से क्या बन जाएंगे बेटा, फ्रूट, फ्रूट, गुड। तो दैट इज हाउ
आपके प्लांट के अंदर क्या बन गए, फूड भी बन गए, सीड भी बन गए फर्टिलाइजेशन के बाद। एंड दूसरी चीज, आपकी जो फर्टिलाइजेशन हुआ था उसमें एक्स सेल थी और दूसरे आपके पोलर न्यूक्लियाई थे। वो फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो उससे क्या बन गया आपका, एक्स सेल से तो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बन गया सीड, और जो पोलर न्यूक्लियाई थे उससे बन गया एंडोस्पर्म। और उस एंडोस्पर्म ने सीड को और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया। और जब सीड बन रहा है, ये आपका ओव्यूल से ही तो बन रहा है जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज, यानी कि एक बात ध्यान से समझना कि आपका जो ओव्यूल है एक्चुअल में ये क्या है, दैट इज आपकी एग सेल थी। याद आई ये वाला डायग्राम, दिस वन, ये जो एग सेल है आपका, ये जो दिखा रहा हूं एग सेल, यही तो आपका क्या है एक्चुअल में, दैट इज अ ओव्यूल, जिसके संग आपके एक गैमेट ने रिप्रोड्यूस हुआ, फर्टिलाइज हुआ और क्या बना दिया, जाइगोट। जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो क्या बना रहा है फिर आगे चल के, सीड। बात समझ में आई बच्चों? चंदा, ऋतु, राज, क्लियर मेरे बच्चों? यस सर। Yes, sir. निरंजन बेटा क्लियर? यस सर। मुस्कान बेटा बात समझ में आई वाली? Yes, sir. ओके बेटा, गुड। चलो, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे पूरी कहानी को लिखवाया है। दिस इज द होल थ्योरी जो मैंने आपको अभी यहाँ लिखवाई, ये यही है यहाँ जो डायग्राम में मैंने समझाया। इस थ्योरी को भी एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। पॉलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्जर, डिस्पर्जर बोले तो दैट इज रिमूवल। जब ये एंथर में से रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, तो इनको कौन कैरी करेगा, या तो हवा के थ्रू ये कैरी होंगे, या इंसेक्ट्स के थ्रू, या वाटर के थ्रू। पॉलन ग्रेन्स इनके थ्रू कैरी होंगे, कहाँ चले गए, सीधे स्टिग्मा पर, जो मैंने अभी दिखाई, ये स्टिग्मा पे जाके आके अटैच हो गए। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन हो गया। नाउ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, यानी अब ये स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब कि अभी ये चेक किया जा रहा है कि क्या ये पॉलन ग्रेन सही है या गलत, दूसरे आ गए। अब यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन सही आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। और ये पॉलन ट्यूब किसके थ्रू जाएगी, दैट इज ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। बोले तो अब ये कहां से मूव कर रहे हैं, इसका मूवमेंट पॉलन ट्यूब का कहां से हो रहा है, स्टिग्मा से स्टार्ट हुई बनना, फिर स्टाइल पर आई, और स्टाइल के बाद सीधा अल्टीमेटली कहां पहुंच रही है, ओव्यूल में पहुंच रही हो। सीधा कहां पहुंच गई भाई हमारी, ये पहुंच गई सीधा आपके ओव्यूल के अंदर, आपके रीच टू द ओव्यूल, सीधा ओव्यूल के अंदर आ गई। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर घुस गई, दैट इज ओव्यूल में आ गई। अब आप यहाँ पे आप फिर पॉलन ट्यूब के थ्रू, आपका पॉलन ट्यूब का एंटर हो गई एम्ब्रियो सैक में। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, फीमेल एम्ब्रियो सैक है ये, तो अंदर वाला फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें गैमेट्स हैं। गैमेट बोले तो उसमें क्या है, दैट इज इसका एग है। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जब एक बार पॉलन ट्यूब आ जाएगी तो इसके बाद इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या आ गए, दो मेल गैमेट्स सीधा रिलीज होंगे। एक मेल गैमेट आपका एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, जो मैंने यहाँ दिखाई नहीं थी आपको, जैसे ये दो सेल दिखा दी थी, और ये एग सेल, दिस इज, तो एग सेल के साथ फ्यूज होगा, और एग सेल के फ्यूज होकर क्या बनाएगा, अल्टीमेटली सीड। दूसरे पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, दैट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। सो दिस इज हाउ। अब बेटा ये आपको पूरी लाइन समझ में आ चुकी होगी, एनी डाउट? नो डाउट बेटा? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द 11th क्लास। जो अभी मैंने ये टॉपिक बताया ये सिर्फ 11th क्लास के रिगार्डिंग मत समझना। अगर सोचोगे कि 11th क्लास में पेपर में देंगे दैट्स ऑल सफिशिएंट, नो, दिस विल कम इन द 12th क्लास आल्सो। 12th क्लास में जो आपका चैप्टर है, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट इज योर एंजियोस्पर्म, तो ये पूरी डिटेल आपकी वहां पर भी है। सो ये मैंने आपको सिर्फ 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाया है, दिस इज योर 12th क्लास आल्सो, ये 12th क्लास में भी आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन चीजों को समझते हुए चलें। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जो 11th क्लास में नहीं है, एंड आपसे नीट में पूछी भी जाती है और 12th क्लास से रिलेटेड है। देखो बेटा, आपका पॉलन ट्यूब की जब फॉर्मेशन होती है बच्चों, तो ये पॉलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक से, फीमेल का जो एम्ब्रियो सैक था ना, इसमें 3 जगह से एंटर होती है, दैट विल एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक में बच्चों 3 जगह से एंटर होगी। मेजरली जो होती है हमेशा नीचे से होती है, जैसे मैंने अभी आपको यहां से दिखाया था, यहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री दिखा रहा हूं मैं,
नीचे की तरफ से आपको यहाँ पे, राइट, यू कैन सी है, यहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ से गई। तो बेटा जब मोस्टली टाइम पे जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है वो नीचे से ही होती है, लेकिन इसके अलावा दो जगह से और होती है, तो मैं वो जगह भी जरूर बताऊंगा आपको। किसी किसी प्लांट में उन जगहों से भी एंट्री हो जाती है। क्या है? दैट इज एम्ब्रियो साइट में एंट्री जो होगी दैट इज पॉलन ट्यूब की 3 जगह से होती है, बाय 3 वेज। एक सबसे पहले मोस्टली जो होती है माइक्रोपाइल एंड से, ये आपको बेटा मैंने जब फीमेल एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर दिखा रहा था लास्ट क्लास में, वहां माइक्रोपाइल एंड बताया था। नीचे का एंड जो होता है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग पार्ट होता था, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज अ ओपनिंग पार्ट, माइक्रोपाइल एंड। इसके अलावा अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड चलाजल एंड। एम्ब्रियो साइट का जो ऊपर का पार्ट है उसे चलाजल एंड कहते हैं, नीचे के पार्ट को माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। और एक और होता है दैट इज फ्यूनिकल, या बोले तो इंटेग्यूमेंट्स। इस जगह से भी पॉलन ट्यूब की एंड होती है। लेट मी शो यू द डायग्राम आल्सो अगेन। ये देखो, इस बात को ध्यान से समझो, इस डायग्राम को ध्यान से समझो। मैंने जूम कर दिया बेटा, ये देख रहे हो मैंने माइक्रोपाइल एंड जो दिखाया है दिस वन, ये ओपनिंग पार्ट दिखाया है नीचे से। सबको समझ में आ रहा है ना? नीचे से ओपनिंग पार्ट है, राइट बच्चों? बोलो हाँ, समझ में आ रही है ना बात ये वाली? यस सर। तो Yes, sir. ये जो नीचे वाला ओपनिंग पार्ट है ये है माइक्रोपाइल एंड। मोस्टली टाइम पॉलन ट्यूब यहीं से एंटर होगी। पॉलन ट्यूब जो अंदर जाएगी ना एग सेल के पास तक, वो इसी माइक्रोपाइल एंड से जाती है पॉलन ट्यूब। दैट इज माइक्रोपाइल एंड से एंट्री हो रही है। दूसरा होता है बेटा आपका दैट इज, एक सेकंड, चलाजल एंड, जो मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा आपका चलाजल एंड है बेटा, जहां से माइक्रोपाइल की एंट्री हो रही है। ये है अपर पार्ट, ये ओपनिंग पार्ट नहीं होता चलाजल एंड, ये ऊपर से पूरा क्लोज है, ठीक है। कभी कभी यहां से भी एंट्री होती है। और तीसरा होता था इंटेग्यूमेंट, जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, मैं डायग्राम में अभी दिखाऊंगा। तो बेटा आपकी जब माइक्रोपाइल की एंट्री, आई मीन पॉलन ट्यूब की एंट्री जब माइक्रोपाइल एंड से होती है, इसको कहते हैं हम पोरोगैमी। दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। ये नीट में क्वेश्चन आता है, पोरोगैमी। जब चलाजल एंड से आपकी एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की, दैट इज कॉल्ड चलाजोगैमी। और जब फ्यूनिकल यानी इंटेग्यूमेंट से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, तो दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। तो ये 3 नाम नीट में पूछ लिए जाते हैं, मीजोगैमी क्या है, या चलाजोगैमी क्या है, या माइक्रोपाइल एंड से जब पोरोगैमी क्या होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, माइक्रोपाइल एंड से अगर पॉलन ट्यूब एंटर हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था इस वाले में, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर हो रहा है माइक्रोपाइल एंड से, यहाँ से एंटर हो रहा है नीचे से, सो दिस इज अ पोरोगैमी। अगर यही पॉलन ट्यूब ऊपर से एंटर हो जाए चलाजल एंड से, तो दैट इज देन इट विल बी अ चलाजोगैमी। जैसे ये मैंने एम्ब्रियो सैक दिखाया, ओके, ये एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये नीचे फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड सेल्स, और ये एग्स। अब पॉलन ट्यूब की एंट्री बेटा यहाँ ऊपर से मैं दिखा दूं, लाइक ऐसे, यहां से पॉलन ट्यूब एंटर हो गया अंदर से, दिस इज अ पॉलन ट्यूब। तो जब बेटा पॉलन ट्यूब यहां से एंटर हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ चलाजोगैमी। ये चलाजोगैमी हो रही है। और अगर आपकी, जैसे ये एम्ब्रियो सैक दिखा दिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने बता दी फ्यूनिकल, और ये दिखा दिया इंटेग्यूमेंट, लाइक दिस। इंटेग्यूमेंट जो आपके ओव्यूल को और ओवरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे बेटा। जिम्नोस्पर्म में मैंने ये डायग्राम में दिखाए थे स्टार्टिंग में, जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे, ये चीज मैंने बच्चों को दिखाई थी, ठीक है, इस तरह की बेटा। ये तो हो गए इंटेग्यूमेंट, दिस इज इंटेग्यूमेंट बच्चों, ठीक है। ये ओपनिंग पार्ट है, दिस इज द ओपनिंग पार्ट, दिस इज माइक्रोपाइल एंड। ये नीचे वाला पार्ट जो है दिस इज चलाजल एंड।
एंड ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। तो जब आपके पॉलन ट्यूब इस फ्यूनिकल के थ्रू, जब पॉलन ट्यूब बच्चों इस फ्यूनिकल के थ्रू एंटर हो रही है इंटेगुमेंट्स होते हुए, ये जैसे मैंने दिखा दी, ऐसे पॉलन ट्यूब बन रही है और ऐसे आ रही है अंदर से, इंटेगुमेंट के थ्रू अंदर आ गई, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। तो आपका चलाजोगैमी और मीजोगैमी जो है वो तो बहुत रेयर है, बहुत कम दिखता है प्लांट्स में, लेकिन पोरोगैमी सबसे ज्यादा नजर आती है। इज इट क्लियर बच्चों सभी को? ऋतु, चंदा, मुस्कान, ये Yes, नाम sir. आपको याद रखने, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई होप शो आप सभी को ये चीज समझ में आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज समझ ली तो आपने समझ लिया, ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत बड़ा पोर्शन समझ लिया। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये चीज मैंने आपको अलग से बताई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट चीज। सर एक डाउट है हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर, ये चलाजल गेमी और मीजोगेमी से अगर इंटर करेगा मेल गेमेट तो फ्यूजन तो नहीं ना होगा? फ्यूजन होगा बेटा, पोलन ट्यूब बन रही है, और पोलन ट्यूब का काम क्या है मैंने अभी बताया था ना, ये तो एक रास्ता है, दिस इज अ पाथवे। ये तो एक स्पेशल रास्ता ही पोलन आपके मेल गैमेट्स के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अभी आपको मैंने डायग्राम में क्या दिखाया था, स्टिग्मा पे आपके पोलन ग्रेन आकर लैंड होते थे, और स्टिग्मा से फिर जो आपका नीचे एम्ब्रियो सैक है, वहां का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो दैट्स वाई पोलन ट्यूब का बनना बहुत जरूरी है बेटा। ये देख रहे हो, पोलन ग्रेन तो इसके अंदर प्रेजेंट, पोलन ग्रेन तो यहाँ है, और इनके अंदर मेल गैमेट है, राइट। और मेल गैमेट जब यहाँ पर है ऊपर स्टिग्मा पर, और आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ अंदर ओवरी में जाके, अंदर सीधा सारा सारा काम हो रहा है फर्टिलाइजेशन का। तो बेटा आपके मेल गैमेट्स को कोई रास्ता तो चाहिए होगा ना, जिसके थ्रू वो अंदर तक आ सके। तो पोलन ट्यूब जब बनेगा बेटा, तो उसका काम ही यही है, पोलन ट्यूब बनने का मेन मकसद ही यही है कि जो मेल गैमेट्स आपके स्टिग्मा पर आए थे, वहां से मेल गैमेट्स को कैरी करके सीधा आपके ओवरी तक ले जाया जा सके, ताकि वहां मेल गैमेट आपकी एग सेल और आपके पोलर न्यूक्लिया के साथ बाइंड यानी फ्यूज हो पाए। क्लियर चंदा बेटा? अब यस सर। सिर्फ आपका ना यहाँ पे क्या हो रहा है, चलाजोगैमी और मीजोगैमी में, तीनों चीजों को अगर आप समझो, पोरोगैमी, मीजोगैमी एंड चलाजोगैमी, तीनों में पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है और फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। बस फर्क इतना है कि पोलन ट्यूब जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो रही है, वो अलग अलग लोकेशन से हो रही है। मोस्टली हमेशा माइक्रोपाइल एंड से होती है, कभी कभी चलाजल एंड से हो रही है एंटर, तो दैट इज चलाजोगैमी, और कभी कभी फ्यूनिकल की साइड से, फ्यूनिकल की तरफ से होते हुए इंटेगुमेंट तक आई, और फिर इंटेगुमेंट से अंदर की तरफ चले गई, तो दैट इज, ये आपका क्या होता है, मीजोगैमी। फर्टिलाइजेशन तीनों केस में होगा। क्लियर मेरे बच्चों सभी को ये वाली बात? Yes, sir. गुड। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए क्या होगा। नाउ वन ऑफ द मेल गैमेट, मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी है, बस इसको लिख रहा हूं, और इसको जो मैंने कहानी आपको समझाई उसको कंपेयर करना, दिमाग में उस चीज को रिकॉल करना, जो बच्चे लास्ट क्लास में थे। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विथ egg cell, fuse with the egg cell, that is called syngametes. Egg cell to form zygote. The other male gamete, दो मेल गैमेट हमने अभी डायग्राम में देखे एंटर करते हुए। द अदर मेल गैमेट, अच्छा एक मेल गैमेट तो हमारा एग सेल के साथ फ्यूज हो गया और जायगोट बना रहा है, दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा था? पोलन न्यूक्लियाई। वेरी गुड। और क्या बना रहा था बच्चे?
endosperm. Very good. EEC. That will fuse with polar nuclei. और पोलर न्यूक्लियाई को हमने अभी देखा था, इसका नेचर कैसा है, डिप्लॉयड है कि नहीं, इसमें 2 न्यूक्लियस है, तो दैट इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इट इज द अनदर नेम ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। टू प्रोड्यूस द diploid, to produce the diploid pan. पैन बोले तो पैन की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे, कोई बताएगा बच्चों, व्हाट इज पैन? Primary endosperm nucleus. वेरी गुड, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये मैं क्या दिखाया है यहाँ पे आपको, कौन सा टॉपिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको? जब इस टॉपिक की मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक बताया था, डबल फर्टिलाइजेशन। बताया था कि नहीं बताया था? ये वही चीज है बेटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, डबल फर्टिलाइजेशन, उसकी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है। राइट डाउन, बिकॉज ऑफ द occurrence of टू फ्यूजन, 2 बार यहाँ पे फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज सिनगैमी। बेटा अशोक कुमार जो आप हैं, आप अपना माइक को ऑफ करिए, दैट इज सिनगैमी। एंड ट्रिपल फ्यूजन। आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आप साफ देख सकते हैं। एक बार हो रहा है मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो रहा है और वो बना रहा है जायगोट, जायगोट से बन रहा है एम्ब्रियो, दैट इज 1 टाइम। सेकंड टाइम आपका दूसरा मेल गैमीट है जो फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लिया के साथ और एंडोस्पर्म बना रहा है, दैट इज सेकंड टाइम। तो इनको क्या नाम दिया है हमने, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट इज कॉल्ड, बेटा इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग? Double fertilization. गुड, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डिस्कवर किया था, दैट इज डिस्कवर्ड बाय, मैं अगेन ये पॉइंट लिख रहा हूं, डिस्कवर्ड बाय नोवाश्चिन। इस लाइन को मार्क करो, डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, नीट का क्वेश्चन है, आता रहता है, दैट इज नोवाश्चिन ने फाइंड आउट किया था, इसके बारे में बताया था। और ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये चीज हम पहले भी समझ चुके थे, हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं बच्चों क्लास में, जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करे थे उस टाइम हमने ये बात आप सभी को बताई थी। लेट मी शो यू, सबसे ऊपर होगी ये चीज, ये देखो, दिस इज जो थ्योरी मैंने आपको लिखवाई है, वो थ्योरी का शॉर्ट यहाँ है, आप फ्लो चार्ट। दिस इज, मैंने बताया ना आपके जो डबल फर्टिलाइजेशन था, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, 2 मेल गैमेट एंटर हो रहे हैं। जो बच्चे अभी आए हैं क्लास में, जुड़े हैं आज के टाइम, वो एक बात ध्यान से समझ लें, जो मैंने थ्योरी अभी लिखवाई डबल फर्टिलाइजेशन की, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, वो मैंने यहाँ पूरा समझा रखा है फ्लो चार्ट। यू कैन सी हियर बच्चों कि आपका पॉलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा पर, दैट विल लैंड ओवर द स्टिग्मा। अभी हमने डायग्राम में देखा, स्टिग्मा पर आ गए, जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं तो इनमें से जो 2 मेल गैमेट थे, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होंगे एंजियोस्पर्म में, ये बात भी हमेशा याद रखो, 2 से ज्यादा नहीं होगा या 1 भी नहीं होगा, ये नहीं कि केवल 1 हो, ऐसा नहीं होगा, 2 ही होंगे। अब ये 2 मेल गैमेट एंटर हुए
स्टिग्मा के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाई, पॉलन ट्यूब से एंटर हो गए और सीधे फाइनली एम्ब्रियो सैक के अंदर चले गए। वहां एक मेल गैमेट जो फ्यूज कर गया एग सेल के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है, और एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना दिया उसने, दैट विल फॉर्म बच्चों, ये मेल गैमेट आया, इस मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया, एग सेल के साथ फ्यूज करके इसने क्या बना दिया बेटा, जायगोट, दैट इज जायगोट बन गया यहाँ पे। जब जायगोट बन गया बेटा तो उसके बाद क्या हुआ आपका, जायगोट जो होता है ये फर्दर किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में, और इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा, दैट विल डेवलप इनटू द सीड। वहीं दूसरी साइड पे जो दूसरा मेल गैमेट था वो जब एंटर हुआ साथ में इसके, तो वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होता है क्योंकि इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो इसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दैट विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसने बना दी। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती थी ये फर्दर किस में डेवलप हो गई, आपके एंडोस्पर्म में डेवलप हो गई। बेटा हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं और आज ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक चल रहा है एंजियोस्पर्म। इसके बाद बस इनकी लाइफ साइकिल को हम देखेंगे एंड देन उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। दिस इज अ प्लांट किंगडम चैप्टर। सो बेटा एंजियोस्पर्म बन गया अब आपका फाइनली, सॉरी एंडोस्पर्म बन चुका है। एंडोस्पर्म का नेचर हम क्लास में कल भी समझा चुके थे, ये कैसा होगा आपका, दैट इज ट्रिप्लॉइड। क्लास में हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके थे आप सभी से, दैट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब ये एंडोस्पर्म जो बना, ये बना रहा है, क्या कर रहा है, इस एम्ब्रियो को और जो इससे सीड डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। इस डायग्राम में आपको साफ नजर आ रहा है दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक मेल गैमेट जो था वो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हुआ। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ टू टाइप फर्टिलाइजेशन अकर। जब मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है तो उसको कह रहे हैं हम सिनगैमीट, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। सो रितु, चंदा, मुस्कान एंड बाकी बच्चों जो भी हैं क्लास में, सभी को ये वाली बात समझ में आई? यस सर। निरंजन, ओके, रितु, जो दूसरे बच्चे हैं, बेटा राज, बेटा क्लियर? यस सर। अब तक कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो किसी को भी? ठीक है बेटा। सो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन, मास्टर ने इसको फाइंड आउट किया था। अब आ गई नाउ, अब जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपकी सेल्स थी बेटा, सिनर्जिड सेल और एंटीपोडर सेल्स, डायग्राम में हम देख लेते हैं। आपकी सिनर्जिड और एंटीपोडर सेल्स जो होती है बेटा, इनका कोई रोल नहीं रहता और ये डीजनरेट हो जाती है, दैट विल बिकम डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कौन सी, ये वाली आपकी ये एंटीपोडर सेल्स बेटा, दिस वन एंटीपोडर सेल्स और सिनर्जिड सेल्स, ये दो, ये सारी की सारी डीजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इनका कोई रोल नहीं रहता, कोई काम नहीं रहता, तो ये खत्म हो गए। आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ मैंने अभी दिखाया मेल गैमेट फ्यूज हो गया और इसने बना दिया आपका दैट इज एंडोस्पर्म। नो अमित, राइट नाउ अभी कंप्लीट नहीं हुई, वो स्टार्ट होगी, सेल की तो अभी स्टार्ट होगी बेटा, सिलेबस स्टार्ट किया है। सो बेटा आपका ये हो गया एग सेल और दैट इज पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो मेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो जाइगोट और आपका सीड बन रहा है और अल्टीमेटली एंडोस्पर्म बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हो गया आपका मेन जो मुझे चीज बतानी थी एंजियोस्पर्म। अब इसके बाद आपका जो एक चीज बचेगी थोड़ा बहुत, इसकी एक लाइफ रिप्रोडक्शन साइकिल है एंजियोस्पर्म की, वो एक आइडिया है, राइट नाउ ब्रीफ अकाउंट है उसका बस। तो मैं वो ब्रीफ अकाउंट आपको यहाँ थोड़ा सा समझाऊंगा, डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे इस चीज को। So write down the last point. The synergid and antipodal cells degenerate after fertilization.
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो अब क्या होगा, ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल्स डेवलप इनटू seed and ovaries develop into fruit। ओके बेटा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बस सिंपल सी इतना हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, जो ओव्यूल था उससे बन गए सीड, जो ओवरी थी उससे बन गया फ्रूट, और जो ओवरी वॉल होती है, ओवरी के चारों तरफ भी एक वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ओवरी वॉल, उससे डेवलप हो गए बेटा फ्रूट वॉल। ये किसमें चेंज हो गई, फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल बोले तो दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, दिस इज पेरिकार्प। तो ये चीज बस, इस पूरी लाइन का मतलब बस इतना सा, दैट इज। सो दिस इज आपका एंजियोस्पर्म डन। मैं बस आपको एक डायग्राम और समझाना चाहता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको और समझ लीजिए। सबसे पहले वो डायग्राम दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसके बाद डेस्कटॉप, बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको आप लोगों की बुक्स में ये सारा डायग्राम दे रखा है। आप सभी को दिख रहा है ना डायग्राम, क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ लीजिए। पूरी पूरी रिप्रोडक्टिव वो लाइफ साइकिल दे रखी है आपके एंजियोस्पर्म की। इसमें ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो बेटा, जो बच्चे आज जुड़े हैं और ये अभी एक आध क्लास पहले जुड़े थे, एक चीज सबसे पहले समझना, हम जब भी किसी प्लांट को पढ़ते हैं तो उसकी बॉडी को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे। ये चीज मैं पहले समझा चुका हूँ, जो अभी जुड़े हैं नए बच्चे उनको एक बार और ध्यान से समझो। हम प्लांट की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हमेशा। जैसे हम इंसानों की बॉडी को डिवाइड करते हैं ना, हाथ में, पैरों में, बीच का पार्ट होता है, तो सारे पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करते थे, ऐसे आपकी प्लांट बॉडी डिवाइड होती थी। एक होती है बेटा स्पोरोफाइट बॉडी, और एक होती है इसकी बेटा गैमेटोफाइट बॉडी। गैमेटोफाइट बॉडी, देखिए बेटा स्पोरोफाइट में क्या होता था, स्पोरोफाइट बॉडी हमेशा डिप्लॉयड होती है। पहली चीज, हमेशा डिप्लॉयड होगी। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी जो ये स्पोरोफाइट है इसमें डबल न्यूक्लियस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमेशा। किसी भी प्लांट की हम बात करेंगे सब में स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। और मैंने पहले भी समझाया था, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरो का मतलब क्या हुआ बेटा, दैट मीन्स स्पोर्स। और फाइट का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे बच्चों? प्लांट। वेरी गुड। फाइट का मतलब बेटा कहीं पे ही पढ़ो, फाइट, फाइटा, दैट मीन्स प्लांट, वो प्लांट है। यानी स्पोरोफाइट इज द नेम ऑफ दैट प्लांट बॉडी इन विच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस। आपके स्पोरोफाइट में क्या होंगे, हमेशा स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे इसमें? हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। हैप्लॉइड का मतलब इसमें हाफ न्यूक्लियस होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, या बोले तो हाफ न्यूक्लियस होंगे। और बेटा शुरुआत की क्लास में जो थे बच्चे वो जानते हैं, मैंने एक चीज बताई थी, जब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनानी होती है, जैसे 2n से n स्ट्रक्चर बना रहे ना,
स्पोरोफाइट के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड, और स्पोर्स बन रहे हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो यहाँ कौन सा डिवीजन होगा बच्चों, कोई बताए। वेरी गुड, दैट इज मियोसिस। हमेशा बेटा ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना, ऋतु बेटा, राज बेटा, निरंजन बेटा, सभी बच्चे इस चीज को, मुस्कान बेटा, आप सभी इस बात को ध्यान रखो, जब भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगे, यानी टोटल नंबर से हाफ नंबर के क्रोमोसोम बनेंगे। टोटल कितने, सपोज करो 18 क्रोमोसोम है, तो दैट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सपोज करो इस प्लांट में। और इससे जब हाफ बन रहे, इसमें बन रहे हैं स्पोर्स, स्पोरोफाइट से, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर कितने थे, टोटल क्रोमोसोम 18 थे, और इनसे बने जब स्पोर्स, तो स्पोर्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, ऋतु बेटा, राज बेटा, 9 हो गए। तो ये अब क्या हो गया, आपका हैप्लॉइड हो गया। अब समझ में आ गई राज, ऋतु, सभी बच्चों को ये बात। यस सर। हैप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, दैट इज गुड बच्चों। तो अब आपका यहाँ पे ये स्पोरोफाइट हमेशा कैसे होगा, दिमाग में बैठा लो बिल्कुल, ये कहीं नहीं बदलने वाला। सभी प्लांट्स में, सभी प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होता है, और इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स मियोसिस डिवीजन के थ्रू। अब ये स्पोर्स बेटा जर्मिनेट होते हैं, और यही जर्मिनेट होके क्या बनाते थे, ये जर्मिनेट होके बनाते थे आपका गैमेटोफाइट बॉडी। ये जर्मिनेट हो गए स्पोर्स, उन्होंने बनाई गैमेटोफाइट बॉडी। अब गैमेटो, तो गैमेटो का मतलब किस, क्या हो गया बेटा, गैमेट्स। और फाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लांट्स। अभी आपने देखा दैट इज प्लांट। कहीं पे कुछ रटने की जरूरत पड़ रही है क्या, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब समझ लिया आपने, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। बायो में बहुत सारी चीजें ना रटने की है ही नहीं, हमारा बस वो दिमाग चलता है कि रट ले रट ले रट ले, दैट इज नॉट। आप मगअप कर लोगे तो कितना कर लोगे, एक लिमिट में कर सकते हो। तो जितना आसान, सबसे बढ़िया बायो में यही है कि आप नाम को क्रैक कर लो, नाम समझ गए, कहानी समझ गए। अब गैमीट बनते हैं, यानी प्लांट का वो पार्ट जिसमें गैमीट्स बनते हो, दैट इज कॉल्ड योर गैमेटोफाइट, वो गैमेटोफाइट हो गया। और गैमेट्स बेटा हमेशा 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 हैप्लॉइड होंगे, चाहे हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, चाहे किसी एनिमल की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा इसमें। अब ये जब गैमेटोफाइट के अंदर क्या बन गए, गैमीट्स, और यही गैमीट फिर बेटा आगे चल के क्या बना देंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद गैमीट्स क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। कुछ समझ में आई मेरे बच्चों ये बात। अब इस चीज को ना इस डायग्राम में समझ लो, इसी कहानी को डायग्राम में समझना है। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे स्पोरोफाइट देख रहे हो, स्पोरोफाइट है यानी पूरी प्लांट बॉडी देख रहे हो। आप जब किसी फ्लावरिंग प्लांट को देखते हो ना, जिसमें फ्लावर आ रहा है, चाहे गुलाब हो, चाहे सूरजमुखी हो भाई, चाहे आपका गुड़हल हो, चाइना रोज, चाहे गेंदा हो, मैरीगोल्ड, कोई सा भी फ्लावर देख लो, कोई सा भी प्लांट देख लो, तो आप वो जब उसमें लीफ, रूट, स्टेम ये सब देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो, उसका स्पोरोफाइट देख रहे हो, वो उसका स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड कि डिप्लॉइड, दैट इज बेटा डिप्लॉइड। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, दैट इज आपका क्या होगा, डिप्लॉइड हो गया बच्चों। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, आपके गैमेट्स प्रेजेंट थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें ये आपका क्या आ रहा है, सबसे पहले तो सेक्स ऑर्गन आ गए, तो ये आपका ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, तो ये क्या है, दैट इज अ पिस्टिल। पिस्टिल है कि नहीं ये, यस सर। और ऐसी ये आपका एंथर और फिलामेंट दे रखा है, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। तो ये क्या हो गया ओवरऑल, दिस इज स्टेमन। राइट। तो हमारे इस स्पोरोफाइट के अंदर सबसे पहले क्या देखिए हमने, सेक्स ऑर्गन देख लिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया हमने, फीमेल का देख लिया, मेल का देख लिया। अब मेल जो स्टेमन था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, एंथर। स्टेमन में एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट थे, दैट इज पॉलन ग्रेन्स। अब मैंने आपको बच्चों स्टार्टिंग की क्लास में समझाया था कि डायरेक्ट पॉलन ग्रेन्स नहीं बनते थे, एंथर के अंदर प्रेजेंट होता था माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर बनते थे माइक्रोस्पोर्स। तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम दे रखा है, दिस इज क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये बात वो बच्चे समझ जाएंगे जिनको स्टार्टिंग में ये चीज मैंने बताई थी बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है एंथर के अंदर, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे बेटा। फिर ये जब माइक्रोस्पोर बन जाते थे, देन उसके बाद
आपका क्या होता था, सबसे पहले माइक्रोस्पोर मैच्योर होके क्या बनाते थे, पॉलन ग्रेन बनाते थे। तो माइक्रोस्पोर जो होते थे दैट इज आपके हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, दैट इज हैप्लॉइड बन गए। ये माइक्रोस्पोर अभी इमैच्योर है, डेवलप नहीं हुए हैं। जब ये मैच्योर होंगे तो क्या बनाते हैं, दैट इज पॉलन ग्रेन्स। ये भी आपका हैप्लॉइड है एंड ये कैसा है, मैच्योर हो चुका है। दिस इज अ मैच्योर स्ट्रक्चर, दैट इज अ मैच्योर स्ट्रक्चर बच्चों, ये आपकी मैच्योर स्ट्रक्चर है नाउ। तो नाउ यू गॉट माय पॉइंट। माइक्रोस्पोर जो होता है वो डेवलप होता है आपके पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ मैच्योर, दैट इज मैच्योर स्ट्रक्चर, राइट। चंदा, ऋतु, मुस्कान, बाकी बच्चों समझ में आई बात। माइक्रोस्पोर इमैच्योर है और ये Yes, sir. के बन रहा है आपका माइक्रोस्पोर से Yes, क्या sir. बना, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, तो ये मेल गैमेटोफाइट दिखा दिया यहाँ पे। और ऐसी सेम आपका यहाँ पे क्या है, पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर क्या प्रेजेंट थी, मेगास्पोर मदर सेल, जिनमें हमने देखा था 4 मेगास्पोर बनते थे, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए। एक जो होता था वो क्या बनाता था, फीमेल एम्ब्रियो सैक। दिस इज अ एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। ये एम्ब्रियो सैक बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, दिस वन, ठीक है। और यहाँ ओव्यूल्स प्रेजेंट, ये पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है। अब जो मेल गैमेट आपका एग के साथ यूज हो रहा है वो तो बना रहा है जाइगोट। जाइगोट कैसा बन गया आपका, डिप्लॉइड। एंड देन इसके बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो कैसे था, दैट इज आल्सो डिप्लॉइड। और यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड में कन्वर्ट होगा, सीड से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। यहाँ आपको डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाया। ये जो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होंगे वो बनाएंगे एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या करेगा इसको, ये पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हुए, एंडोस्पर्म बन गया। और एंडोस्पर्म जो होता ट्रिप्लॉइड था नेचर में, और ये क्या करेगा, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड। सो नाउ यू गॉट माय पॉइंट। आपको यहाँ पे अब क्या देखना है, यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट के अंदर स्टेमन, स्टेपन में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और इनसे बने माइक्रोस्पोर। तो यहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा है, दैट इज मियोसिस। यहाँ हुआ बेटा मियोसिस, और आपकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। सेम हेयर, मेगास्पोर मदर सेल थी, इससे आपका एम्ब्रियो सैक बना था। यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ, दैट इज मियोसिस। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गई स्ट्रक्चर। और जब यहाँ पे आपके गैमिट्स आए, ये मेल गैमेटोफाइट आया और फीमेल गैमेटोफाइट के साथ, यानी इसने फर्टिलाइजेशन किया गैमिट्स ने आपस में, तो क्या बन रहा है, जाइगोट। तो यहाँ ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है। यहाँ क्या दिखाया उन्होंने, ये फर्टिलाइजेशन दिखाया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, जो कैसा था, डिप्लॉइड था। डिप्लॉइड से फिर आपका जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो यहाँ क्या डिवीजन होगा, माइटोसिस। इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, पहले भी बता चुका हूं बच्चों को, बट आई विल रिपीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। आपका जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, यानी डिप्लॉइड से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है। और जब भी डिप्लॉइड से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है बेटा, हम हमेशा डिवीजन करते हैं माइटोसिस। ऐसे ही हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, तो यहाँ भी कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। एंड फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन गया, तो यहाँ भी कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजियोस्पर्म। क्लियर मेरी बात बच्चों, ये डायग्राम समझ में आया कुछ। चंदा, ऋतु, मुस्कान, सभी बच्चों को ये बात समझ में Yes, आई? sir. चलो, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। और जो कुछ पॉइंट्स हमारे कुछ रह गए हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों।